जय हिंद। आज है 8 जुलाई 2026 और आज के प्रमुख सैनिक खबरों, पूर्व सैनिकों, पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर के, जिसमें बताया गया कि 65% वेतन वृद्धि, HRA TA और DA विलय से लेवल 1 कर्मचारी का वेतन कितना बढ़ सकता है। 65 वेतन वृद्धि किस तरह से होगी, तो पे कमीशन जो अभी तक हुए हैं उसमें डॉक्टर एक्वार्ड एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से पे कमीशन में वृद्धि की जाती है। डॉक्टर एक्वार्ड फॉर्मूले के अनुसार पूरे परिवार को, यानी कि जो कर्मचारी है उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को 3 यूनिट माना जाता है, उसके हिसाब से अभी तक वृद्धि की गई है। लेकिन इस पे कमीशन में यह संख्या आपको बढ़ के मिलेगी, जिसमें कि जो एम्प्लॉयज़ है उसके माता पिता को भी शामिल किया गया है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया था। तो वर्तमान वेतन संरचना 3 सदस्यों की एक पारिवारिक इकाई मानती है। AINPSEF यानी कि ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ पेंशन सिस्टम एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कर्मचारी महासंघ, इन्होंने आश्रित माता पिता को शामिल करके इसे 4.4 इकाई तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। महासंघ के अनुसार इसमें फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.05 से लेकर 2.10 हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप लेवल 1 कर्मचारी के लिए संशोधित मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के तहत काफ़ी अधिक मकान किराया भत्ते की मांग की है, जबकि जो ऑल इंडिया नेशनल पेंशन सिस्टम एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है, उन्होंने X, Y और Z शहरों के लिए क्रमशः 36, 24 और 12% का HRA प्रस्तावित किया है। अन्य निकायों ने भविष्य में DA वृद्धि से जुड़े 40, 35 और 30% के और भी अधिक स्लैब की सिफारिश की। अभी कई जो कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने DA के 25% तक पहुंचने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ विलय करने की सिफारिश की है। उनका तर्क है कि इससे भविष्य में वेतन संशोधन, भत्ते और पेंशन गणना के लिए एक मजबूत आधार उपलब्ध होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि वेतन मुद्रास्फीति है उसके साथ तालमेल बनाए रखे। तो टोटल यदि यहाँ पर ओवरऑल जो फिटमेंट फैक्टर 2.05 या 2.10 दिया जाता है, तो 110% की या उससे ज़्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी सैलरी में या पेंशन में। अगला जो लेटर है बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है और टेलीफोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, सिविल नंबर यहाँ पे दिया गया है। यह लेटर आवा सेक्रेटरीट कश्मीर हाउस न्यू दिल्ली की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें कि संबंधित जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उनको यह लेटर जारी किया गया, जो कि आवा के हेडक्वार्टर्स हैं। अब यहाँ पर पॉलिसी में आप देख रहे होंगे जिसमें कि पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेडिया ग्रांट के बारे में बताया गया है। पहला जो पॉइंट है इसमें इससे संबंधित जो पहले की लेटर थे उनका हवाला दिया गया है। नंबर 2 पॉइंट में बताया गया है कि 15 जून 2026 से प्रभावी दिवंगत सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली जो अनुग्रह राशि है, एक्स ग्रेडिया जो ग्रांट होता है, उसको जो पहले 30,000 रुपये मिलता था अभी उसको बढ़ा दिया गया है और वहाँ अब 50,000 रुपये कर दिया गया है। 3 पॉइंट यहाँ पे है जिसमें बताया गया है कि संबंधित यूनिट 15 जून 2026 को या उसके बाद होने वाली कैजुअल्टी सैनिकों के निधन के मामले में प्रेसिडेंट आवा की ओर से दिवंगत सैनिकों के परिजनों को जो अनोखे होते हैं उनको 50,000 रुपये का भुगतान करेगी। इसके बाद यूनिट भुगतान का पूरा विवरण अपने संबंधित कमांड आवा कमांड को भेजेगी। तो कुल मिलाकर के जो एक्स ग्रेडिया ग्रांट दिया जाता है, 30,000 रुपये पहले दिया जाता था, उसको बढ़ा करके भी 50,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट जो अपडेट है यहाँ PCD यानी कि प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट की ओर से जारी किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। और यहाँ पर बताया गया है कि रिकॉग्नाइज अवर ऑफिशियल कॉल्स वर वी रीच आउट टू यू, वी विल ऑलवेज कॉल फ्रॉम 053228000154। यानी कि हमारे आधिकारिक जो नंबर है उसको आपको पहचानना होगा। आधिकारिक नंबर ये दिया गया है और जब भी PCD आपको कॉल करेगा, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा तो इसी नंबर से करेगा। गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अस, यदि इस नंबर से आपको कॉल आता है तो आपको समझना होगा कि वह PCD है। और यदि डिफरेंट नंबर किसी अन्य नंबर से कॉल आता है, वहाँ क्लेम करने के लिए बोलता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है, आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है, आपको कॉल कट कर देना होगा और
जो नंबर टोल फ्री नंबर है PCDA का 1800-180-5325, एक कॉलिंग का नंबर है। इस पर आपको कॉल करना होगा और यहाँ से आप आधिकारिक जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि यूज आवर मेन टोल फ्री लाइन 1800-180-5325, यही इनका असली नंबर है। बाकी ऑफिस ऑफ द PCDA पेंशन डर नॉट ऑपरेट एनी व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप PCDA होल्ड नहीं करता है। यदि आपको इस तरह की खबरें मिलती है या इस तरह का कुछ दिनों पहले मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप खोल लिया है, तो वह बिल्कुल झूठी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है, ये आउटगोइंग का है टोल फ्री नंबर बात करने के लिए PCDA के पास, और एक दूसरा नंबर है, इस पर आपको इनकमिंग कॉल आ सकते हैं PCDA से, कोई यदि वो आपका कोई इश्यू है तो। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, EME कर्मियों के बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर वार्ड्स ऑफ EME पर्सन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 3ME सेंटर में 20 जुलाई से लेकर 7 सितंबर 2026 तक NDA की तैयारी के लिए 12वीं पास जो भी पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ प्रशिक्षण स्कोप डिफेंस एकेडमी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और जो लिखित परीक्षा SSB दोनों के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण करेगी और जिसकी सफलता की दर काफ़ी अच्छी है। इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा के लिए पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम की तैयारी कराई जाएगी और सफल होने पर SSB की कोचिंग भी दी जाएगी। लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर निःशुल्क ट्यूशन फीस का 75% हिस्सा EMERA द्वारा वहन किया जाएगा और 25% उम्मीदवार को देना होगा। लिखित परीक्षा के उम्मीदवार का हिस्सा 7,500 रुपये होगा। 50 दिनों के लिए भोजन और ठहरने का खर्च मात्र 100 रुपये पर दिन के हिसाब से उम्मीदवार को भुगतान करना होगा। पात्रता क्या है इसमें कि 13 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली NDA परीक्षा के लिए आवेदन किया होना चाहिए। लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को 15 दिनों के लिए गहन SSB कोचिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां प्रशिक्षित IOs GTO जो भी हैं यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कोचिंग की 75% लागत EMERA द्वारा वहन की जाएगी और 25% 3,000 रुपये द्वारा दिया होगा। इच्छुक उम्मीदवारों के नाम और विवरण 14 जुलाई तक EME ब्रांच में या सीधे EME सेंटर में आप भेज सकते हैं। उम्मीदवारों को 19 जुलाई 2026 को 3ME सेंटर में रिपोर्ट करना होगा और प्रशिक्षण 20 जुलाई 2026 से शुरू होगा। अब यहाँ पर संपर्क नंबर भी दिया गया है, कर्नल साहब का नंबर है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उनके द्वारा यहाँ साझा किया गया। तो जो भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं EME पर्सन जिनके बच्चे NDA के लिए फॉर्म जिन्होंने भरा है वहाँ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट इंटाइटलमेंट के बारे में है। इंटाइटलमेंट ग्रोसरी एंड लिक्विड कोटा के बारे में। लिक्विड कोटा के बारे में लगभग सभी जानते हैं, लेकिन ग्रोसरी के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। OR ब्रांड के लिए यहाँ पर जो लिक्विड है, जैसा कि हम सब जानते हैं, सर्विंग को 5 यूनिट, रिटायर को 4 यूनिट, GCOs को यहाँ पे 7 यूनिट दिया जाता है, सर्विंग को 6 यूनिट दिया जाता है, रिटायर को। ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें कि ऑनरी लेफ्टिनेंट से लेकर कैप्टन टू कर्नल तक यहाँ पर दिया जाता है 10-10, चाहे रिटायर हो चाहे सर्विंग हो। ऑफिसर्स ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल को यहाँ पर 12 यूनिट दी जाती है, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर हो। ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट जनरल 14 यूनिट दी जाती है, चाहे सर्विंग हो या रिटायर हो। और ऑफिसर्स जो इससे ऊपर के हैं उनके लिए कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है। EFD आइटम की बात की जाए तो सिपाही के लिए है, नॉन EFD है 5,500 और EFD है 55,000। EFD का पूरा नाम है अगेंस्ट फर्म डिमांड। सरल भाषाओं में समझें तो इस कैटेगरी में कैंटीन के अंदर रखे रहने वाले छोटे मोटे सामान नहीं आते, बल्कि बड़े और महंगे प्रोडक्ट आते हैं जिन्हें सीधे काउंटर से उठाकर नहीं खरीदा जा सकता है, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन या इस तरह का आइटम होता है, तो EFD आइटम हो गया। और नॉन EFD में छोटे मोटे सामान जो भी हैं वो सब आ जाते हैं। GCOs के लिए यहाँ पर 8,000 रुपये नॉन EFD है और EFD आइटम में है 75,000। ऑफिसर्स के लिए ऑनरी लेफ्टिनेंट से लेकर कैप्टन टू कर्नल तक 11,000 रुपये नॉन EFD में है और 1 लाख रुपये है EFD के अंतर्गत। ऑफिसर्स के लिए ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल 11,000 रुपये सेम और 1 लाख रुपये। उसी तरह से ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल के लिए भी 11,000 रुपये और 1 लाख रुपये। ऑफिसर्स जो उससे ऊपर के हैं उनके लिए कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई।
एक महत्वपूर्ण लेटर जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सैनिक एंड अर्ध सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट गुरुग्राम की तरफ से लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पर भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंतर्गत हैं, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स नारोल हो गया, रेवाड़ी, नूहा, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, झज्जर, पलवल, रोहतक, चरखी दादरी, हिसार, पानीपत, डिस्ट्रिक्ट सैनिक एंड अर्ध सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, उन सभी को इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। यहाँ पर आप इसका सब्जेक्ट यदि देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टेट लेवल फंक्शन फॉर लॉन्च ऑफ डिपार्टमेंट वेबसाइट एंड कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्स CAPF पर्सनल ऑन 10 जुलाई 2026, यानी कि 10 जुलाई 2026 को विभागीय वेबसाइट की शुभारंभ और पूर्व CAPF सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स कर्मियों की पंजीकरण की शुरुआत के लिए राज्य स्तरीय समारोह शुरू हो रहा है। और यदि और यहाँ पर पढ़ेंगे नीचे तो बताया गया है यहाँ पर कि मुझे सभी जिला कल्याण अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट को लॉन्च करने और इस वेबसाइट पर पूर्व CAPF अर्धसैनिक बल कर्मियों के पंजीकरण की शुरुआत के लिए एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। हालांकि ये लेटर पूरा नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये बताया गया है। और यहाँ पर जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं उनके लिए उनका पंजीकरण होगा और भविष्य में जो भी सरकारी योजनाएं और कल्याणकारी लाभों को प्रदान करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट में होगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत 10 जुलाई 2026 को गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में एक बड़े राज्य स्तरीय कार्यक्रम जिसमें कि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह द्वारा की जाएगी। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत ही शुरुआत है कि उनके लिए हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक वेबसाइट लॉन्च किया जा रहा है और जिसमें उनका पूरा डिटेल्स होगा। नेक्स्ट अपडेट पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है और यदि आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, चाहे आप डिफेंस यानी कि आर्मी के हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो। ये जो वैकेंसी है यूनी ग्लोबल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी की गई है। 150 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत लोकेशन बताया गया है। अभी यहाँ पर गेटमैन की ड्यूटी रहेगी नॉर्मल बिना हथियार के, और अहमदाबाद डिवीज़न के अंतर्गत दिशा, राधानपुर, संतालपुर, आदेशर, भीमसार है, भिल्डी है, पीराग्राम, हलबर्ड, मालिया, गांधीधाम और भुज, ये लोकेशन से बताए गए हैं। दूसरा है कि 55 साल तक यहाँ पर आप आ सकते हैं, बिना हथियार की ड्यूटी रहेगी। आर्मी, CRPF, BSF, पैरामिलिट्री फोर्सेस कोई भी यहाँ पे आ सकता है, चाहे आसाम राइफल के हो, किसी भी ग्रुप से हो, सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी DGR के रेट के हिसाब से दिया जाएगा। CTC कॉस्ट टू कंपनी आपको 41,338 रुपये या 41,338 रुपये दिया जाएगा PF काट करके। इन हैंड आपको 36,198 रुपये दिया जाएगा। वर्किंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यदि आप देखना चाहते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार 30 दिन की ड्यूटी होगी और 12 घंटे की ड्यूटी होगी। रहना खाना शेयरिंग में आप लोगों का अपना अपना रहेगा। इच्छुक जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो या ESM हो, आपको क्या करना होगा, अपनी लेटेस्ट फ़ोटो बोथ साइड आधार कार्ड की दोनों साइड की व्हाट्सएप पर आपको सेंड करना होगा। मेडिकली फिट नॉर्मल आप होने चाहिए, काम करने लायक होने चाहिए, और किसी ग्रुप से हो। तो यहाँ पर कुछ नंबर दे गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 2 नंबर दे गए हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और बात करके भी पूछ सकते हैं यदि आपको कुछ पूछना है तो।